Hey, hello everyone, welcome once again. It's a high time to cover the whole syllabus for the prelims 2025. Otherwise, it will be very delay, or we can say the procrastination of things lead to the self-doubt in our preparation. So, we should have to complete the syllabus in a fixed time frame. There are only 40 days are remaining for the prelims. So, if we count the subjects, first is polity, second is economy, then geography. These three are the broad subjects through which I think 35 to 40% UPSC has been asking in each and every year. So, we have to cover this first with the wholeheartedly. Otherwise, ती नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद काउंट करते हैं तो हिस्ट्री में सारा चीज़ मगअप करने वाला है। जितना मगअप करोगे वो लास्ट में रखो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। एंड बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक की। दीज टू आर द करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स। सो इफ यू वांट टू कवर दीज सब्जेक्ट्स, ट्राई टू कवर द करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 365 डेज, अदरवाइज यू कांट स्कोर इन दीज सब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं IR की, तो यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आने वाली है जो कि न्यूज़ में है थ्रू आउट द ईयर। और लोकेशंस की बात करते हैं तो लोकेशंस आप अपना किसी भी एक सब्जेक्ट से, सॉरी किसी भी एक चैनल को फोकस करिए और ट्राई करिए कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विद रिस्पेक्ट टू द IR उन्हें सॉल्व करके देखिए। और ज़्यादा तो नहीं है क्वेश्चन इसमें, लेकिन हाँ जितने भी आप करोगे तो उसका एक आइडिया मिलेगा। लाइक यूक्रेन से क्वेश्चन आया है पिछली बार, जो भी बाउंड्रीज एरिया है, और जो भी अपना नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का क्वेश्चन, और जो भी लेक्स वगैरह ड्राई हुई हैं, तो ये चीज़ वो आप पहले फोकस करो। तो ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स थे। आई थिंक अगर बात करते हैं मिसलिनियस की, तो जैसे पिछली बार लेंथ के बारे में पूछा गया है, कर्नल और ये जो भी मेजर, तो इस पर भी फोकस करो। और कुछ सालों से मैं देख पा रहा हूँ कि यूपीएससी स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइक कौन सा टीम क्या जीती है, और अपना ये जो ओलंपिक्स का है इसमें से भी क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर रही है। तो इसको भी एक बार देख के जाना। हालांकि जो भी टेंजिबल हेरिटेज साइट से इनसे भी क्वेश्चन आए, डांस फॉर्म से भी। हाँ, एक चीज़ और बाकी है अपना आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में क्या है कि आप जितना कवर करेंगे वो कम है। तो मेरे हिसाब से ना कुछ कोर टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइक जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये कोर थीम है यूपीएससी की। और इसकी बात करते हैं आर्किटेक्चर की, जो भी है, जो जितने भी स्टाइल हैं, नागरा स्टाइल और जो भी है वेसरा स्टाइल, जो भी अपना नाम से करते हैं, उसको भी देख के जाओ। म्यूजिक को भी एक बार रेफर कर लेना, क्योंकि ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं। एक अपना मिडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, इसमें चाहे आप जितना कर लो, कितना भी टाइम दो, अगर इतना सब्जेक्ट किसी और में टाइम दोगे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन की बात करते हैं, कट ऑफ अगर आप 100 भी स्कोर करते हो ना तो आराम से क्लियर होगा। क्योंकि फॉरेस्ट की भी कट ऑफ मैक्सिमम 110 जाती है। तो ईजिली ये सोच के चलो कि जो हमारा स्टैटिक है वो तो गलत नहीं होना चाहिए कैसे भी। और दिमाग को शांत रखो, लास्ट के 40 दिन बचे हुए हैं, और बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है इस ड्यूरेशन में। क्योंकि अगर हम यहाँ पैनिक करेंगे और ये थॉट्स आते हैं नो डाउट कि ये वाला स्किप करते हैं अटेम्प्ट, दूसरा देखते हैं, नहीं जो भी है यहाँ से भी आपका क्लियर हो सकता है। और एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जितने भी है ना एग्जाम हमेशा हड़बड़ी में निकलते हैं। ये कभी कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी या परफेक्ट प्रिपरेशन नहीं होती है किसी की भी। और जो बंदा इस चीज़ को सर्वाइव कर जाता है तो उसका हो जाता है। अगर आप कितने भी प्रिपेयर होकर बैठे, आपका तीसरा अटेम्प्ट है चाहे चौथा अटेम्प्ट है, जो भी हो, एक फियरनेस का फैक्टर वर्क करता है। और एग्जाम में आप जब देने जाओगे ना तो हो सकता है आपको क्वेश्चन ना भी आए, शुरू के 5-6 क्वेश्चन नहीं आए, पैनिक करके मत बैठ जाना कि नहीं, जाओ वॉशरूम जाओ अपना, ठीक है, 2-4 मिनट दिमाग करके फिर लौट के आओ अगर तुम्हें नहीं आ रहे 5-6 क्वेश्चन, और फिर अपना पेपर दो आराम से। और एक चीज़ ये कि अगर आपको लगता है कि मेरा जीएस बिगड़ गया है तो प्लीज़ ये जो वीडियोस आती हैं वो मत देखना बिल्कुल भी आंसर की, क्योंकि वो खुद भी परफेक्ट नहीं होते इंस्टीट्यूट वाले कोचिंग के। तो अपना सीसेट अच्छे से देना। अदरवाइज मैंने बहुत से एग्जाम्पल सुने हैं कि उनका सिर्फ सीसेट इसलिए खराब हो गया क्योंकि उनका माइंडसेट ये हो गया था कि मेरा जीएस गलत, जबकि उनका जीएस क्लियर हुआ था बहुत अच्छे से। ओके बाय, थैंक यू।